मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक उन्होंने दिल्ली की धरती को पवित्र किया। कहते हैं संत चरणदास, मोको कछु न चाहिए राम। हे गोविंद, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? बस तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे सुमिरन में, तुम्हारी समाधि में मैं जीता रहूं। मोको कछु न चाहिए राम, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, राज न चाहूं, मुकुट न चाहूं, मन प्रीति चरण कमलारे। न राज्य चाहिए मुझे, न मुक्ति चाहिए मुझे, बस तेरे चरण कमलों में मेरी प्रीति लगी रहे। हे गोविंद, अगर देना ही चाहते हो कुछ वरदान, तो बस इस भक्त को यही वरदान दे दो। कहते हैं संत चरणदास, तुम बिन सब ही फीके लागे। सब मिल गया तो क्या हुआ? अगर तुम न मिले तो कुछ भी न मिला, और तुम मिल गए तो पाने को कुछ बाकी न रहा। तुम बिन सब ही फीके लागे, नाना सुख धन धाम। सब सुख मिल जाए, सब धन मिल जाए, बड़ी बड़ी इमारतें मिल जाएं, बड़े मकान मिल जाए, महल मिल जाए, और अगर एक तुम न मिले तो फिर बाकी मिलने का क्या प्रयोजन है भला? जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हर बिन रह ना सके मन मेरा। गोविंद के बिना मेरा मन रह नहीं पा रहा है। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुरु मेले, बहुरी न भव जल फेरा। मेरा जो प्रियतम गोविंद है, मेरा सदगुरु, मेरा पूरा गुरु मेरे प्रियतम गोविंद से मिला दे, ताकि फिर से दोबारा यहाँ आने जाने का चक्कर न रहे। कहते हैं चरणदास, 8 सिद्धि नवनिधि आपनी और जनन को दीजिए। लोग साधना करते हैं, तांत्रिक साधनाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं कि सिद्धियां मिल जाएं, कि निधियां मिल जाएं। कहते हैं चरणदास कि हे गोविंद, ये सिद्धियां, ये निधियां किसी और को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहिए। बड़ी प्यारी कथा है। कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया है और अर्जुन भी गए हैं, और कृष्ण कहते हैं कि अच्छा दोनों आए हो, किसी को मैं निराश नहीं करना चाहता। एक तरफ मैं रहूँगा और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना है, और मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। बताओ दुर्योधन, तुम क्या लेना चाहोगे? दुर्योधन कहता है कि फिर शस्त्र न रहेगा, सेना न रहेगी, तो आपको लेकर क्या करूँगा? मुझे अपनी सेना दे दो। अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, तुम ये ना सोचना कि मैंने तुमको मौका नहीं दिया, तुम क्या चाहोगे? अर्जुन कहता है, हे केशव, आप मेरे साथ हो तो सब कुछ है, युद्ध तो मैं खुद ही कर लूंगा, सेना की क्या जरूरत है? ठीक कहते हैं चरणदास। कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं, ये निधियां हैं, ये तो बाकी लोगों को दे दो जो इसको चाहते हैं, बस तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ, तो फिर सब कुछ मुझे मिल गया। इसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। नाम का जल बरस रहा है, ओंकार का जल बरस रहा है, और पाहुन बनकर, अतिथि बनकर ओंकार मेरे आंगन में आया है। मोहि दीन कृपा निधि ठाकुर, नवनिधि नाम समाए। इस नाम के माध्यम से मानो मुझे 9 निधियां मिल गई, सारी सिद्धियां मिल गई। कहते हैं संत चरणदास, मैं तो चेरो जन्म जन्म को। ये संतों की बड़ी मौज है, और संत इसमें बड़ा स्वाभिमान मानते हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा भारा। हम तो गोविंद के एम्प्लॉई हैं, हम तो कॉस्मिक गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। जैसे किसी को तुम सुनते हो, हम तो भारत सरकार के एम्प्लॉई हैं। कितने नाज से कहता है। ऐसे ही संत कहते हैं कि तुम भारत सरकार के एम्प्लॉई होने में तुम्हें इतना नाज है। अरे हम तो उस ब्रह्मांडीय सरकार के एम्प्लॉई हैं, उस कॉस्मिक गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा भारा। उसी अंदाज में कह रहे हैं संत चरणदास, मैं तो चेरो जन्म जन्म को, मैं तुम्हारा सेवक, मैं तुम्हारा नौकर, मैं तुम्हारा चाकर, जन्मों जन्म से हूँ। परमानेंट नौकरी है, तुम निकाल भी नहीं सकते मुझको। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा, मैं तेरा गुलाम, मैं तुम्हारा चाकर। लिख लीजिए यह कागज कोरे, जन्म जन्म का चेहरा। इसको आप कागज पर लिख लो। जन्मों जन्मों से, परमानेंट से भी ज़्यादा परमानेंट हमारी नौकरी है, तुम मुझे हटा नहीं सकते इस नौकरी से। कहते हैं संत चरणदास, निज करी अपनों कीजिए। हे गोविंद, बस एक ही इच्छा है
कि तुम मुझे अपना बना लो, अपने गले लगा लो, अपने पास बिठा लो, अपने चरणों में शरण दे दो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तब मिटिया न जाई। हम तो पूर्व जन्म से ही तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे चाकर हैं। अब इसको तुम मिटा नहीं सकते हो, अब तुम मुझे नौकरी से हटा नहीं सकते हो। तेरे दुआरे धुन सहज की, माथे मेरी दगाई। और जैसे पुराने ज़माने में हाथी को, घोड़े को लोग दागते थे, एक चिन्ह बना देते थे पहचान के लिए। कहते हैं कि ऐसे ही हे गोविंद तुमने मुझे दागा हुआ है, और सहज की माथे मेरी दगाई। ये माथे में जो दिव्य आलोक है, जो जिसका दर्शन करते हो भीतर जाकर किसी कामिल मुर्शिद की सहायता लेकर के, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि मेरे माथे में तुमने दागा हुआ है, दिव्य ज्योति लहरा रही है वहाँ पर, दिव्य ज्योति फैली हुई है वहाँ पर, इसलिए मैं जन्मों जन्मों से तुम्हारा सेवक हूँ। कहते हैं संत चरणदास, स्वर्ग फलान की मोहि न आशा। मैं तुम्हारी अर्चना करता हूँ, तुम्हारी आराधना करता हूँ, तुम्हारा सुमिरन करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई स्वर्ग चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण। जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नान। नहीं चाहिए मुझे धन, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे तो तेरे चरणों की सेवा चाहिए। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना बेकाम है 56 कोटि विलास। सब सुविधाएं तुम्हें मिल जाए, सब धन दौलत मिल जाए, लेकिन अगर नाम न मिला तो सब व्यर्थ है। और का इंद्रासन बैठिबो, का बैकुंठ निवास। इंद्रासन पर भी कोई बिठा दे और नाम के सुमिरन की सुविधा न हो तो इंद्रासन की गद्दी भी व्यर्थ है। और बैकुंठ में ही कोई मुझे दे दे, विष्णु को कहे कि तुम हटो, इसको बिठाते हैं तुम्हारे सिंहासन पर, लेकिन कहते हैं कबीर साहब, लेकिन वहाँ नाम की सुविधा ना हो, सुमिरन की सुविधा ना हो, समाधि की सुविधा ना हो, तो बैकुंठ में भी मैं रहना नहीं चाहूँगा। कहते हैं संत चरणदास, ना बैकुंठ न मोक्ष ही चाहूँ। मुझे नहीं चाहिए बैकुंठ, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, तो क्या चाहूँ? चरण कमल के राखो पासा। हे गोविंद, अपने चरणों में मुझे शरण दे दो, अपने चरण कमलों के पास मुझे बिठा दो। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, बेनु बजायो मगन वय, छूटी खलक की आस। एक बांसुरी बज रही है, उसको मैं सुन रहा हूँ निरंतर। बेनु बजावे मगन वय, और मगन होकर के उस प्रभु की बांसुरी को, गोविंद की बांसुरी को मैं सुन रहा हूँ। और छूटी खलक की आस, और अब मुझे संसार की सारी आशा समाप्त हो गई है, संसार से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। और भीखा गुरु प्रताप ते, लियो चरण में बास। गुरु की ऐसी कृपा हो गई है कि गोविंद के चरणों की छाँव मुझे मिल गई है, उसकी चरणों में मेरा निवास हो गया है। कहते हैं संत चरणदास, यह उर माही उमा हूँ। यह एक उर में उल्लास है कि चरण कमल के राखो पासा। ये मेरे हृदय में एक उमंग है, आशा है कि बस अपने चरण कमलों में मुझे जगह दे दो। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, आँखियाँ प्रभु दर्शन नित लूटी, हों तुम चरण कमल में जूटी। तुम्हारे चरणों कमलों में मैं रत हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे दीदार में जुटी हुई हैं। कहते हैं संत चरणदास, भक्ति न छाड़ो मुक्ति न मांगो, सुनु सुखदेव मुरारी। सुखदेव चरणदास जी के गुरु हैं, और कहते हैं, हे सुखदेव के मुरारी, हे मेरे गुरु के गोविंद, सुनो, भक्ति न छाड़ो, मैं तुम्हारी भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुक्ति न मांगो, मैं तुमसे मोक्ष नहीं मांगता हूँ। सुनो सुखदेव मुरारी। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मुक्ति भुगति जुगति तेरी सेवा, जिस तू आप कराई। तेरा प्रेम, तेरा सुमिरन, यही मेरी भक्ति है, ये मेरा योग है, यही मेरी मुक्ति है, और इसे तुम ही कराते हो, मेरे किए कुछ होता नहीं। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, तू आपे श्रद्धा लाई। हे गोविंद, जहाँ भी तेरा कीर्तन होता है बस वहीं पर बैकुंठ है, और बैकुंठ कहाँ पर है? और इसके लिए भी श्रद्धा तुम ही लाते हो, हमारे किए तो कुछ होता नहीं है। कहते हैं चरणदास, चरणदास की यही टेक है, तजो न गैल तुम्हारी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है कि मैं तुम्हारी गली को नहीं छोड़ूंगा श्याम, मैं तुम्हारे दरवाजे से दूर नहीं जाऊंगा। जिसके लिए संत रविदास ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी,
हे गोविंद, मैंने सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ी है। तुमसे जोड़ी अवर संग तोड़ी, तुमसे जोड़कर मैंने अन्य लोगों से अपना नाता तोड़ लिया है। माधवे तुम जो तोड़ो तो हम नहीं तोड़ो, तुम अगर अपनी प्रीति तोड़ भी लो तो माधव हम कहाँ जाएंगे, हम अपनी प्रीति तुमसे नहीं तोड़ेंगे। तुमसे तोड़ी कवन संग जोड़ी, तुमसे तोड़ करके भला और किससे हम जोड़ेंगे। ज्यों तुम गिरवर तऊ हम मोरा, ज्यों तुम चंद तो हम भय चकोरा। तुम पहाड़ हो जाओ तो हम मोर हो जाएंगे, तुम चांद हो जाओ तो हम चकोर हो जाएंगे। ज्यों तुम दीवरा तो हम बाती, तुम दिया हो जाओ तो हम तुम्हारी बाती हो जाएंगे। ज्यों तुम तीर्थ तो हम जाति, तुम तीर्थ हो जाओ तो हम तुम्हारे यात्री हो जाएंगे। जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। बस जहाँ भी रहता हूँ तुम्हारी सेवा में रहता हूँ, तुम्हारे सिमरन में रहता हूँ। ऐसे ही तुम भी किसी सदगुरु से जुड़ो और गोविंद से अपना नाता जोड़ो और निष्कामना घटित हो जाती है। और याद रखना, निष्कामना ही सच्ची समाधि है, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।